अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल 11.4 की। देखिए ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपको करंट गिवन भी है और आपसे क्या पूछा है, करंट ही पूछा है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई करंट दिया हुआ है और करंट ही पूछा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़कर समझते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। इसका मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर लगा हुआ है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, और उसमें से वो कितना करंट करता है, ड्रॉ करता है 4 एम्पियर, तो आपको करंट दिया हुआ। अच्छा, इसके बाद वो कह रहे हैं व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 60 से कितना कर दिया जाए, 120, तो कितना करंट ड्रॉ करेगा। अच्छा, दोनों ही केसेस में क्या फिक्स्ड रहने वाला है, रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट। इज दैट क्लियर। तो अगर हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें और 2 टाइम्स ओम्स लॉ लगा दें तो फिर हमारा आंसर आ सकता है। देखो कैसे, समझिए जरा। केस 1, पहले केस में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है कितना, 60 वोल्ट, 60 वोल्ट, और आपको क्या गिवन है, करंट, करंट गिवन है कितना, 4 एम्पियर। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप अपना रेजिस्टेंस। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों यूज होते हैं, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। यहां पे करंट हमारे पास है 4, रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कितना, 60। समझ आ रही बात या नहीं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा। अब 4 से करोगे तो 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, ठीक है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना आ गया, रेजिस्टेंस आपका आ गया 15 ओम। आपको एसआई यूनिट के साथ में लिखना है हमेशा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, केस 2। अब उन्होंने देखिए हीटर तो चेंज किया नहीं है, भाई हीटर थोड़ी ना चेंज किया है, उन्होंने क्या चेंज कर दिया है, उन्होंने चेंज कर दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट, और रेजिस्टेंस तो उतना ही रहने वाला है क्योंकि हीटर तो चेंज कर नहीं रहे। रेजिस्टेंस कितना आया है हमारा, 15 ओम। अब वो दोबारा से करंट पूछ रहे हैं, अब वो दोबारा से आपसे करंट पूछ रहे हैं, तो फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर। देखो इस बार हमारे पास रेजिस्टेंस है विच इज 15, पोटेंशियल डिफरेंस है विच इज 120, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा। तो देखो बोथ आर डिविजिबल बाय 3, तो 3 5 जा एंड 3 4 जा, और इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। इसका मतलब करंट कितना आ रहा है, इस केस में करंट होगा 8 एम्पियर। समझ आ रही बात या नहीं। तो सेम क्वेश्चन में 2 बार करंट, एक बार गिवन है और एक बार आपको कैलकुलेट करना है। तो ऐसे केस में हमेशा आप पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे विच इज अ कांस्टेंट, क्योंकि जिसकी वैल्यू जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझ पे आ रही बात या नहीं। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए।